सलेमपुर तहसील के भटनी थाना क्षेत्र में बभनौली में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का शिलान्यास हुआ था। अब जब उस पर कार्य शुरू होने के लिए जेसीबी पहुंची तो गांव के लोग उग्र हो गए और जेसीबी के आगे महिला एवं बच्चे बैठ के विरोध प्रदर्शन किया। अधिकारियों के काफ़ी समझाने के बावजूद भी भीड़ और उग्र लोग मानने को तैयार नहीं हुए। बड़ी मुशक्कत के बाद प्रशासन भीड़ को संभाली और जेसीबी को कार्य के लिए रवाना किया। को बता दें कि मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी वह जगह है जहां सभी वाणिज्यिक और आवासीय कचरे को रिसाइकिल करने योग्य रूप में जमा और अलग किया जाता है। कई जगहों पर लोग सूखे और गीले। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम बागेश कुमार है। किस गांव के निवासी हैं? बभनौली कला के हम निवासी हैं और दलित बस्ती से बिलोंग करते हैं। क्या मामला हुआ है आप लोग इकट्ठे? मामला यह हुआ है कि कुछ दिन पहले कुछ शिलान्यास हुआ था यहाँ पे यमारा सेक्टर के नाम से। घर पे गांव बुजुर्ग हम लोग के यहाँ रहते हैं, कोई जान नहीं पाया कि यमारा सेंटर में होता क्या है। यह नगर पंचायत भटनी का यमारा सेंटर था। बाद में जितनी भी सूचनाएं हम लोगों को मिली, जहाँ गांव के अन्य लोगों को मिली, समाचार पत्रों के माध्यम से मिली, जब प्रकाशित हुआ कि ये पूरा पृथक्करण केंद्र आपके यहाँ बनने जा रहा है, वो भी नगर पंचायत भटनी का 3 किलोमीटर दूर हमारे दलित बस्ती के किनारे बने, जहाँ हमारी 100 मीटर पे आप देख रहे हैं झोपड़ी पड़ी हुई है। हम लोग का घर वही है, क्योंकि हम लोग उसी लायक है कि झोपड़ी की व्यवस्था कर सकते हैं। यहाँ हमको लाइन की भी सुविधा मिली हुई है और यहाँ देखिए ऑलरेडी इलेक्ट्रिक का हम लोग को मिला हुआ है, लाइट चलती है, घर है हम लोग का, सब कुछ है। लेकिन जो क्राइटेरिया होती है हमारा सेक्टर का, उस क्राइटेरिया से हट के यह काम किया जाए और इसका सख्त विरोध हो रहा है कि पूरा पृथक्करण केंद्र हमारे यहाँ जो भी है हमारा सेंटर, ये हमारे यहाँ नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जस्ट बगल में हमारे यहाँ दलित बस्ती की जमीन थोड़ी सी बच मिली हुई है। हमारे दलित बस्तियों में बसने तक की जमीन नहीं है, नाली बहवाने तक की जमीन है, यही थोड़ी सी जमीन है। इसी में आप पूरा कटड़ बना देंगे, पूरा पृथक्करण बना देंगे, तो कैसे काम चलेगा? यानी हम लोग को डालने का पूरा प्रबंध ग्राम प्रधान और अब नगर पंचायत के थ्रू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं और इन सब चीज़ का विरोध हम लोग प्रशासनिक दायरे में रह के ही करना चाह रहे हैं और संवैधानिक तरीके से ही करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, डीएम साहब को हम लोग अपने एप्लीकेशन के द्वारा माध्यम से जो भी हो सकता है हम लोगों ने उनको बताया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, इस पर जांच होगी, विषय जांच की है तो जांच करनी चाहिए थी ना। एसडीएम साहब कभी जांच करने नहीं आए, कल अपना धनबल लेकर आए और हमारे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं, हम लोग थे यहाँ पे, उन लोगों ने जोर जबरदस्ती करके काम करने की कोशिश किया, लेकिन विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद वो लोग यहाँ से भाग खड़े हुए। आज फिर धनबल लेके एसडीएम साहब से लेके तमाम एसएचओ लेके सब प्रशासन, नगर पंचायत भटनी के भी सब लोग यहाँ पहुँचे, लेकिन हमारे गाँव के ग्राम प्रधान यहाँ मौजूद नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग यह चाहते हैं कि हमारे दलित बस्ती को एक स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार दिया जाए। चमारों की बस्ती है ये छोटी सी, आज तक हम लोग दलितों का गंदी बस्तियों में रहते हुए आए हैं हम लोग। अब हम लोग जीना स्टार्ट किए हैं और जीना स्टार्ट किए हैं तो क्या हम लोग के अंदर कूड़ा ही रख देंगे? गांव में जमीनें अगर ग्राम सभा की है तो हमारे खेल मैदान बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, खेल कूद का मैदान बना दीजिए, स्कूल बना दीजिए। हम अभावग्रस्त हैं और हमारे अभाव का ऊपर तक बात पहुंचनी चाहिए थी। हम लोग सरकार इसलिए बनाया है कि सरकार हमारी सुने। दलितों की वजह से ही सरकार बनी है, दलित नहीं होते सरकार नहीं बनती। हम दलितों को हमेशा रिझाया जाता है यही कह के कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। भैया कहाँ साथ हैं? क्या नाम है भाई साहब आपका? मुन्ना भारती। तो क्या मामला है ये? देखिए, जो नगर पंचायत के हमारा सेंटर का रिकवरी सेंटर जो है, कचरा रिकवरी करने वाला, ये यहाँ पे हमारे ग्राम प्रधान जी द्वारा दे दिया गया है ज़मीन। और डीएम साहब जो है हमारे, डीएम साहब ने 8 ज़मीनों को अधिग्रहण किया है, 8 ज़मीन को यहाँ से, और ऊपर से नगर पंचायत का कार्य यहाँ पे हो रहा है। इस चीज़ में हमारे गाँव के सभी लोग विरोध में हैं और हमारे जो ग्राम प्रधान जी हैं वो कहते तो हैं कि हम ग्राम सभा के साथ हैं, लेकिन आते नहीं हैं। यहाँ कैसा निर्माण हो रहा है? ये एमआरएफ सेंटर जो है, मटेरियल रिकवरी का सेंटर है, जो कि कचरा होता है, नगर पंचायत का कचरा है, उसको रिकवरी के लिए यहाँ पे रखा जाएगा। यानी कि वहाँ से जो भी है, अब कचरे के तौर पे कचरा कहने पे अधिकारी लोग भड़क रहे हैं, लेकिन जो कि अमर उजाला के पेपर में हम लोग को प्रकाशित हुआ, देखे तो उसमें यही मिला कि सीधा लिखा हुआ था कि नगर पंचायत का कचरा बभनौली कला में जाएगा। जहाँ पे शिकायत कहाँ कर चुके हैं अभी तक? देखिए, इसकी शिकायत अनुसूचित विभाग में हम लोग कर चुके हैं, डीएम साहब को दे चुके हैं, एसडीएम साहब को दे चुके हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है और इसी पे मुद्दा चल रहा है। कल देखिए, इससे पहले हम लोग को पता नहीं था, एक बार बीच में एसडीएम साहब के नाम पे यहाँ पे ग्राम सभा में बैठक हुई थी, लेकिन एसडीएम साहब नहीं आए। उसमें आए थे कौन?
बलराम जायसवाल, अधिशासी अधिकारी मंगला प्रसाद यादव, उसके बाद से गोपाल जी थे जो ठेकेदार हैं इसके, उसके बाद हमारे लेखपाल साहब थे। उनके समक्ष बैठ कर ये बात चली। फिर हम लोग बहुत कंफ्यूज थे ग्राम सभा के लोग कि ये किस लेवल की बैठक है। ये तो पूरे पंचायत नगर पंचायत के लोग हैं, ग्राम सभा का कोई इसमें है ही नहीं है, ना कोई ब्लॉक कैंडिडेट है, ना ही तहसील से कोई है वैसा अधिकारी। तो उसमें लोग लिख उख कर ले गए, तो बोले लेखपाल साहब कि हम लेकर जा रहे हैं। उसका वीडियो हमारे पास है, लिख कर दिए कि हम लोग लेकर जा रहे हैं, एसडीएम साहब को देंगे, वहाँ से प्रतिक्रिया आएगी। हम लोग प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। पता चला कल 2 बजे के यानी 2 बजे 3 गाड़ी आई। एक एसडीएम साहब की थी, एक एसएचओ साहब की गाड़ी थी, और उसी के साथ एक और गाड़ी थी बोलेरो, उसमें अब पता नहीं कौन थे। और तीनों लोग आए, मजदूर लेकर आए, यहाँ पे नापी वापी होने लगा। फिर ग्राम सभा के लोगों को यह जानकारी मिली। मौके पे दौड़ के महिलाएं और बच्चे और जो भी बुजुर्ग थे, क्योंकि सभी लोग तो मजदूरा वर्ग का यह मोहल्ला है, सब काम पे गए हुए थे, समय से पहुँचे। और पहुँचने के बाद से यहाँ रोकने का कार्य चला। तो एसडीएम साहब और हमारे एसएचओ साहब क्या कर रहे थे, जो भी कुछ पूछ रहा था, यानी एसडीएम साहब से जब हम लोग वार्तालाप करने जा रहे थे, तुरंत बैठाइए इनको, ले चलिए थाने पे, धमकी दी जा रही थी। 2 लोगों को ये लोग बैठा लिए थे जो पूछने वाले थे। उसके बाद से कल ऐसे करते हुए झड़प हुई बहुत ज़्यादा, उसके बाद ये लोग चले गए। फिर आज आए हैं जेसीबी वेसीबी लेकर, आज कार्य करना। हम लोग यही पूछ रहे हैं कि क्राइटेरिया से यह बाहर है, बाढ़ रहित क्षेत्र है, नहर के एकदम किनारे बना रहे हैं, और ऊपर से ग्राम सभा का वर्क है नहीं, नगर पंचायत का वर्क है, तो फिर किस लिए बना रहे हैं आप? तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि देखिए ये न बने, इसलिए कि 2 से 3 गांव नगर पंचायत से हिलाकर आप जमीन लिए हैं, और वो भी जमीन लिए हैं तो आप किस आधार पे? न तो ग्राम सभा का कोई खुली बैठक हुई है, न कोई इसमें हस्ताक्षर करके दिया है आपको जमीन, तो किस आधार